Welcome students at Mira Online Learning Center. Dear friends, we are studying and trying to understand the basic concepts of Newton's laws of motion. We have already elaborated all the three motions and also tried to solve some problems. We will continue to solve some problems further to explain, to apply those knowledge. Dear children, if you want to crack examinations like IIT JEE or some other engineering examination, you must have hold on your concept. Your target should be to apply the concept for any kind of problems, not just to self-solve the problem by using any methods. Because question is not going to repeat in examinations like IIT JEE. It is the concept which will help you to solve the problems in the new situation. So always focus on the concept. Let us now elaborate those concepts by solving some problems on pulley and pulleys. Some objects is hanging through a string. That a string is hanging to from pulleys. So there are various situations like situation A, situation B and situation C. तो हम लोग अभी सिचुएशन ए को देखेंगे। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि दो ऑब्जेक्ट है और वो रस्सी रोप के माध्यम से लटका हुआ है। यहाँ पर दो पुल्ली है, एक पुल्ली है बड़ा सा पुल्ली और दूसरा एक पुल्ली यहाँ है, इसका भी हम नाम कुछ दे देते हैं और ये दूसरा पुल्ली है। यहाँ पर देखिए दो रोप है, एक रोप इस पुल्ली से स्टार्ट जा फिक्स्ड है, यहाँ से दूसरे पुल्ली को घूमते हुए फिर ये पहले पुल्ली को घूमते हुए दूसरे ऑब्जेक्ट को लटका रहा है। और दूसरा रस्सी है जो पहले पुल्ली से बंधा हुआ है और उससे दूसरा ऑब्जेक्ट लटक रहा है। तो कोई भी एक रस्सी होगा, पहला कंसेप्ट जान लीजिए कि जो एक रस्सी होगा वो रस्सी कैसे भी घूम के जा रहा है, उस रस्सी में टेंशन कांस्टेंट होगा यदि वो मासलेस है तो, और इवन पुल्ली भी मासलेस है तो उस रस्सी में टेंशन क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो इस पूरे रस्सी में आपको एक ही टेंशन मिलेगा। तो हम इस पहले रस्सी में टेंशन मान के चढ़ते हैं T1 है। उसी तरह से यदि दूसरा, ये सारे पुल्ली मासलेस है और ये दूसरा रस्सी है वो भी मासलेस है, तो उस कंडीशन में इस पूरे रस्सी में एक ही टेंशन होगा, दैट टेंशन को हम लोग T2 मान के चलते हैं। तो इस तरह से एक पूरा जो रस्सी है इसमें T1 होगा, रस्सी अलग अलग होगा तो फिर टेंशन अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा काम है फ्री बॉडी डायग्राम खींचना। क्या? फ्री बॉडी डायग्राम। तो सबसे पहले हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, ऑब्जेक्ट ए। ये ऑब्जेक्ट ए है, इसमें एक तो आपको फोर्स लगेगा ड्यू टू ग्रेविटी जो ऑलवेज mg होता है, तो यहाँ पे आपका ये mag हो गया। और ये इस रस्सी से लटका हुआ है तो वो रस्सी टेंशन ऊपर की तरफ लगाएगा, तो इस पे टेंशन T2 है। इसका FBD हम लोग यदि बनाएंगे तो क्या होगा, एक बिंदु लेंगे वो आपका MAG हो जाएगा और ऊपर इसका टेंशन T2। नाउ ये 5 किलोग्राम है तो मुझे लग रहा है कि ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आएगा, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है। अब इसका इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा, व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर एक्सेलरेशन की दिशा में हम लोग पॉजिटिव लेते हैं यहाँ, तो MAA इज इक्वल टू MAG माइनस T2। ठीक है, अब हम लोग दूसरा मास लेते हैं, इस मास को लेते हैं, मास B को लेते हैं। दिस इज ऑब्जेक्ट B जिसका मास है 4 किलोग्राम।
तो इस पे आपका फोर्स लगेगा ड्यू टू ग्रेविटी mvg, और इस पे टेंशन लग रहा है T1। इसका BD क्या होगा, एक बिंदु रहे बनेगा, उसके बाद ये mvg और T1। यहाँ पे एक्सेलरेशन हम अप साइड ले रहे हैं, तो ये a भी अप साइड हो गया। तो इसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे, mb ab इज इक्वल टू, ए बी अपर साइड में पॉजिटिव ले रहे हैं, तो ये T1 माइनस mvg हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन 2। ठीक है, अब देखिए हमारे पास कितना वेरिएबल्स है। यहाँ पर एक वेरिएबल एक्सेलरेशन ऑफ मास ए, ऑब्जेक्ट ए, और दूसरा टेंशन T2, तो दो वेरिएबल इस इक्वेशन में है, और इसी तरह से दो वेरिएबल इस इक्वेशन में। तो टोटल वेरिएबल अपने पास 4 है, इक्वेशन केवल 2 है, तो हम किसी इसका मान निकाल नहीं सकते हैं। हमें इसका मान, एग्जैक्ट मान निकालने के लिए हमें और भी इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी। तो क्या हम इस पुल्ली को एक सिस्टम मान करके इसका भी फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं क्या? तो इस पुल्ली का हम लोग बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। देखिए, अब इसमें एक रस्सी ऊपर की तरफ है, दूसरा रस्सी भी ऊपर की तरफ है, क्योंकि सारे रस्सी में एक रस्सी में सारे जगह एक ही टेंशन होगा, इसलिए यहाँ पे T1, यहाँ पे T1, और नीचे में ये दूसरा रस्सी है, ये हो जाएगा आपका T2। इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा, एक बिंदु लेंगे, इस पे T1 और इसी पे T2 लग रहा है, यहाँ नीचे की तरफ, सॉरी ये डबल T1 और यहाँ T2। अब इस पुल्ली का भी कुछ एक्सेलरेशन होगा, ये नीचे की तरफ आ रहा है, एक्सेलरेशन होगा, लेकिन मास क्या है, 0 है। इस कारण से T2 माइनस 2T1 बराबर 0 होगा। ये एक और इक्वेशन हमारे पास मिल गया। अभी भी वेरिएबल 4 है, इक्वेशन 3 है, एक इक्वेशन की और भी हमें आवश्यकता है। तो वो क्या हो सकता है, ए और ए बी में क्या रिलेशन हो सकते हैं, ए और ए बी में क्या रिलेशन हो सकता है। देखिए, ये पुल्ली यदि x लेंथ ऊपर जाएगा, x लेंथ ऊपर जाएगा, तो इतना ही ये नीचे की तरफ आएगा x। तो ये जो पुल्ली है, ये y नीचे आएगा, तो ये y नीचे आएगा, ये x, ये जो टोटल x नीचे आया, यही x जो है ये y नीचे आने का मतलब है ये यहाँ पे y हो गया और ये वहां पे y हो गया। दिस मीन्स 2y इज इक्वल टू x, बिकॉज दिस, ये जितना ऊपर गया ये दोनों में दोनों तरफ से बट गया, इसका आंसर ये y बराबर x/2। ये ऑब्जेक्ट यदि x ऊपर जा रहा है तो ये पुल्ली नीचे कितना आएगा, x/2 आएगा। अब ये जितना नीचे आएगा, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको भी उतना ही नीचे आना है, क्योंकि यदि ये ज्यादा नीचे आएगा ये, तो ये रस्सी में से टेंशन 0 हो जाएगा, तो फिर से ये नीचे आकर के उस टेंशन को कवर करेगा। तो इस कारण से इसका जो है जो जितना नीचे ये आएगा उतना ही नीचे ये ऑब्जेक्ट आएगा। इसका मतलब यदि ये x ऊपर जा रहा है तो ये ऑब्जेक्ट नीचे कितना आ रहा है, x/2। अब हम लोग जानते हैं कि जो एक्सेलरेशन होगा वो डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी, एंड देन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विल बी एक्सेलरेशन। तो इस कंडीशन में हम ये मान के चलेंगे कि जितना एक्सेलरेशन होगा उसी हिसाब से वस्तु ऊपर की तरफ जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग। तो जैसे अगर इसका डिस्प्लेसमेंट हाफ है तो इसका एक्सेलरेशन भी हाफ हो जाएगा, है ना। ये ए बी है तो ये ए बराबर क्या हो जाएगा, AB/2, ए हो जाएगा AB/2। अब आपके पास
टोटल 4 वेरिएबल्स है और 4 इक्वेशन है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, now we are going to find the tensile strength of tail of a monkey। एक मंकी के पूंछ में कितना टेंशन पैदा हो सकता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक मंकी एक रोप से रोप को पकड़ के टंगा हुआ है और वो रोप के सहारे ऊपर चढ़ने का प्रयास कर रहा है, और दूसरा मंकी जल्दी में आकर के उसके पूंछ को पकड़ लिया है और उससे लटक गया है। तो अब ये देखना है कि पहला मंकी रोप पर कितना टेंशन लगाए, कितना फोर्स लगाएगा तो उसका जो पूंछ है वो बचा रहेगा, उसको सस्टेन कर सकता है दूसरे को। यहाँ पर दे रहा है कि जो ए का टेल है वो 30 न्यूटन टेंशन को 30 न्यूटन टेंशन को सस्टेन कर सकता है, 30 न्यूटन टेंशन को सस्टेन कर सकता है। इससे ज्यादा यदि हुआ तो उसका ये जो टेल है वो टूट जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। तो मैक्सिमम टी मैक्स इन टेल ऑफ मंकी ए, ये मंकी ए है, ये मंकी बी है, कितना दिया हुआ है 30 न्यूटन। दिस इज गिवन। Now what force should it apply on the rope in order to carry monkey B with it? Whatever force will be applied by this monkey A on this rope, that will be the tension of that rope. So let us say this is our monkey. Okay, and this is our another monkey holding with hand his. So we simplify this a monkey as simply a box. So we can draw this diagram like this. A box is hanging from this rope and another rope is attached to this box, and from that the second box is hanging. So this is the situation. This is monkey A and this is monkey B. See, there are two ropes, so there must be two tensions. Even the ropes are massless, so there will tension T1 and this will be T2. Now it is given that T2 max value is 30 Newton, means T2 is less than equal to 30 Newton. It is given. So now let us write the free body diagram. Let us draw the free body diagram of A and B separately. So let us take this A. What are the forces applying on this object, or say monkey 1? The rope is like this monkey is applying force upon this rope. So according to third law of motion, this rope will apply a force on the monkey upward. So this will be T1. Now this rope will apply tension downward. Now this monkey has some mass, so force due to gravity. What will be its free body diagram? Just take a point, then this is T1, this is T2, these are in a straight line, MAG. And let us say the monkey is going upside, so the acceleration may be taken as up. So this T minus T2 minus MAG is equal to MA. This is our equation number 1. Okay, this is T1 minus T2 minus MAG is equal to MAA, acceleration of first monkey. Now see,
this rope is also in tension. So whatever be the acceleration of this monkey A, that the same acceleration will be for monkey B also. So AA is equal to AB. Now let us draw the free body diagram of object B. This is B. It has some mass mBg and tension T2. It is also accelerated upside with acceleration A. What will be this? T2 mBg AA. So this will be, what will be the motion of equation? T2 minus mBg is equal to MAA. This is our equation number 3. Now let us add our equation number 1 and 3. Then T1 minus MA plus MB G is equal to 2MA. Now already T2 max has been given. T2 max is given because we want to know the maximum force that can a monkey apply on this rope. So we have to take the maximum value of T2. So what is the maximum value of T2? T2 is equal to 30 Newton. So MAA is equal to 30 Newton minus what is mass of B? MB is 2 kilogram. So 2 into 10, 20 Newton. So this will be 10 Newton, MAA. And this is what is MAA? This is basically MBA. So AA is equal to 10 Newton by 2 per kilogram, 5 meter per second square. AA. Now see this equation. So we will get this T1 is equal to MA plus ME is 5 plus 2, 7 into 10, 70 plus this is MA 2 into 5 into what is AA? AA is 5. So this is 5. That means 70 plus 50, 120 Newton. So maximum force applied by the monkey on the rope will be 120 Newton. Thank you. अब हम लोग एलिवेटर में रखा हुआ ऑब्जेक्ट है जो एलिवेटर के साथ नीचे गिर रहा है, उसके मोशन को एनालाइज करेंगे और उनका फ्री बॉडी और डायग्राम फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स विल राइट, और तब ये पता करेंगे इस सिचुएशन में कि जो ऑब्जेक्ट ए जो बी के ऊपर रखा हुआ है वो ऑब्जेक्ट ए बी के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई करता है. दैट इज द कॉन्टैक्ट फोर्स अप्लाइड बाय ऑब्जेक्ट ए अपॉन ऑब्जेक्ट बी. तो इस पूरे सिस्टम को अब हम लोग अलग अलग पार्ट में रख करके इसको हम लोग एनालाइज करेंगे. तो यदि ऑब्जेक्ट बी की बात करें, ऑब्जेक्ट बी की बात करें, दिस इज ऑब्जेक्ट बी, तो क्या क्या सिचुएशन है. ये ऑब्जेक्ट बी जो है वो एलिवेटर के टच में है, तो इसका मतलब है कि एक कांटेक्ट फोर्स एलिवेटर के द्वारा इस ऑब्जेक्ट बी पे लगेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे एन ई. This is the contact norm. This is the normal force applied by elevator on the object B because B is in contact with elevator surface. Now this object A is in contact with B. So again object A will apply a normal force upon this B.
So this will be in this direction. Let us write this as a NA. That means normal force applied by object A upon object B due to the contact between these two objects. Now, one force which will always applied in all the situations, that is force due to gravity. So this will be mass of mb into g. Now, as elevator is coming down with acceleration 2 meter per second square, so this object B is also coming down with the same acceleration, that is A is equal to 2 meter per second square. Now let us draw the free body diagram. That is, this is our object B, this is MBG, this is NA, NE, and this is coming with acceleration A, 2 meter per second square. Now what will be the equation of motion? Equation of motion. Equation of motion will be MBG plus NA minus NE is equal to MBA. So this will be the equation of motion for object B. Now let us consider the situation of object A. So this is object A. As object A was applying force upon object B that has magnitude NA, so this object B will apply on object A equal and opposite force, and that will again be NA. Now one force due to gravity will apply on this object A also, so we can take this as a MAG. Now this object A is also with falling with the elevator, so this will have an acceleration A is equal to 2 meter per second square. So we can write this like MAG NA A is equal to 2 meter per second square. So what will be equation of motion? MAG minus NA is equal to MAA. Now let us solve this equation. Then we will find out that NA is equal to MAG minus MAA. So what is MA? MA is, what is MA? The block A is 0.5 kilogram. That means MA is equal to 0.5 kilogram. G is taken as 10 Newton. So this NAA barabar will be 0.5 into 10 minus 0.5 into what is the acceleration? 2 meter per second square. So this is really 2 total Newton. That means 5 minus 1 Newton. That is 4 Newton. So the force applied by mass A upon mass B due to their contacts is 4 Newton. Dear students, so we have solved some problems using the concept of Newton's law of motion. You continue solving the problems at home also by taking some notebooks which you prefer. I prefer book by S.C. Verma. You may prefer some other books also. But stick with at least one book and solve all the problems of that book. Dear friends, focus and continuity is the key of success. Focus and continuity is the key of success. To always remain focused to crack IIT JEE and continue to solve the problems. Tomorrow, we will solve 2-3 more problems to clarify all the concepts related to this Newton's law of motion, and then we will move to the next chapter, and that is friction.
For today, this is enough. Thank you.